और खास बात दूसरी ये है भक्तों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भगवत भक्ति का प्रचार जिस संस्था ने किया वो है गीता प्रेस। उसके बराबर कोई नहीं किया आज तक। भगवान की भक्ति का प्रचार जितना किया गीता प्रेस ने उतना कोई नहीं कर पाया। और उस गीता प्रेस की स्थापना आज से 100 साल पहले हुई थी। मतलब आज 100वां साल चल रहा है गीता प्रेस की स्थापना हुए। 2023 चल रहा है तो 1923 में स्थापना हुई थी। और जिस महापुरुष ने स्थापना किया था उनका नाम अब उतना लोग नहीं लेते हैं। उनका नाम था सेठ जयदयाल जी गोविंद का। सेठ जयदयाल जी गोविंद का। महाराज वो गृहस्थ थे कहने के लिए, चतुर्थ भूमिका के ज्ञानी पुरुष थे वो। और एक ऐसे वेदांती महापुरुष थे जो निर्गुण निराकार के तत्व ज्ञान के साथ साथ कृष्ण भक्त थे। ऐसा कम मिलता देखने को। यदि सत्संग बढ़िया न मिले तो ऐसा नहीं मिलेगा। निर्गुण निराकार वाला वेदांती, मैं निंदा के लिए नहीं कह रहा हूँ, सामान्य बात कह रहा हूँ कि जल्दी भक्ति नहीं करता। वो अधिक से अधिक इतना मानेगा कि भक्ति चित्त शुद्धि का साधन है। आप लोगों को कोई बुरा मानने के लिए मैं नहीं करूँ। चित्त शुद्धि का साधन है, साध्य नहीं है। और भक्ति मार्ग में भगवान की भक्ति साध्य है, केवल साधन नहीं है। जैसे भरत जी के लिए कहा गया है कि भरत जी के लिए भगवान राम की भक्ति साधन साध्य सब कुछ थी। तो महाराज उनका जन्म हुआ था राजस्थान में, चूरू में। बीकानेर के पास में है चूरू। चूरू में उनकी पैतृक हवेली है। जयदयाल गोविंदका जी की पैतृक हवेली है, आज भी है। और जिस कमरे में जन्म हुआ था उनका, 100 वर्ष पहले तो गीता परिषद स्थापित हुआ, उसके पहले जन्म हुआ था। तो वो हवेली का वो कमरा सुरक्षित है। और महाराज आपको आश्चर्य होगा कि उस महापुरुष को भगवान नारायण का दर्शन उसी कमरे में हुआ था। केवल भगवान के नाम साधना, वेदांत साधना और भक्ति की साधना के द्वारा। और फिर तो गीता के इतने दीवाने हुए कि जो गीता जी के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, उसके बाद एवं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन 67 हो गया। 68 नंबर के श्लोक में कहा भगवान ने, ये इमं परमं गोयम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यति संशय। और न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मय प्रियकृत्वं भवत्या न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बीच के इस ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा। और मेरे लिए उसके जैसा दूसरा कोई प्रिय हो नहीं सकता, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। तो उन महापुरुष ने इसी बात को सोच करके गीता जी के ही नाम पर गीता प्रेस स्थापित किया था, आज से 100 साल पहले श्री जयदयाल गोविंदका जी ने। भक्तों, जयदयाल गोविंदका जी गीता के ज्ञानी बहुत उच्च कोटि के थे, किंतु उनकी भाषा परिष्कृत हिंदी की नहीं थी। उनकी भाषा थी मारवाड़ी। मारवाड़ी भाषा अब आप लोग नहीं जानते हैं। हमारे बीच में एक बैठे हुए हैं, हेमंत जी बैठे हैं। अब ये तो वही बोलते ही है वहाँ पर अपने अजमेर के रहने वाले, वहाँ तो वही बोलते हैं। वो आप समझ लीजिए जैसे वो माता की मीराबाई की भाषा थी, वही मारवाड़ी भाषा बिल्कुल वही बोली थी उनकी। वही हिंदी परिष्कृत उनकी नहीं थी। सेठ जी की ज्ञान बहुत उच्च कोटि का था, इसलिए वो गीता जी के भाष्य की रचना नहीं कर रहे थे
कि मैं लिखूंगा भी तो मारवाड़ी के ही शब्द लिखूंगा। तो भगवान से कहते थे कि आपने इतना ज्ञान दिया है तो इसका यदि पूरा पूरा प्रकटीकरण किया जाए जो आपकी कृपा से मुझे मिला है, तो अच्छी संस्कृत परिष्कृत परिष्कृत हिंदी होनी चाहिए। अब ये मारवाड़ी भाषा तो राजस्थान के ही लोग समझेंगे, इसलिए नहीं लिखते थे वो। तो उनको राधा बाबा की प्राप्ति हो गई। राधा बाबा हनुमान साथ पोद्दार जी के पास बाद में आए, पहले गोविंदका जी के साथ रहते थे। बाद में श्री पोद्दार जी महाराज ने गीता प्रेस को संभाल लिया। तो गोविंदका जी महाराज जैसे फ्री हो गए, बोले भाई जी तुम संभालो, अब मुझे तो प्रचार करना। प्रचार उनका चालू रहा, सत्संग गीता जी का। गोविंदका जी का सत्संग नहीं बंद हुआ, बस गीता प्रेस उन्होंने कर दिया पोद्दार जी को कि कल्याण का संपादन आप करो, प्रेस की व्यवस्था आप संभालो। तो 100 वर्ष वाली बात मुझे बतानी थी। अब महाराज ये अब इनमें से हम छोटा बड़ा किसी को नहीं कर रहे हैं, स्थितियां अलग अलग थी इनकी। जैसे सबसे बात तक रहे श्री राम सुखदास जी महाराज। राम सुखदास जी का भी जीवन गीता जी के लिए पूरा समर्पित था। साधक संजीवनी टीका उन्होंने लिखी, बहुत बृहद। इसके पहले टीका जो लिखी गई थी तत्व विवेचनी टीका, गीता प्रेस से प्रकाशित, उसको लिखा था पूरा पूरा राधा बाबा ने लिखा था, लेकिन वो शब्द थे सब गोविंदका जी के, जयदयाल गोविंदका जी के। वो बोलते थे कि मैं तो भाया ये बोल रहा हूँ ये भाया वहाँ की बात शब्द मैंने बोल दी, ये बोल रहा हूँ मारवाड़ी में, अब तू हिंदी में लिखो। तो परिष्कृत हिंदी में वो लिखते थे, इतनी शुद्ध हिंदी लिखते थे कि वो गोविंदका जी बड़े खुश हो गए। बोले अब तो ये ग्रंथ पूरा ही लिखना है, पूरी गीता का भाष्य तैयार करना। और श्री भाई जी की कृपा जो राधा बाबा के हुई, पिछले सत्संग में मैं आपको सुना चुका हूँ, कब? रामनवमी में। उसने उनका जीवन बदल दिया, जीवन की दिशा बदल दी। और पहले महाराज शुद्ध अद्वैत वेदांती थे राधा बाबा, सगुण साकार ही नहीं मानते थे। वो कहते थे मायाकृत है। आज भी यदि किसी अद्वैत वेदांती को सत्संग भक्ति वाला नहीं मिलेगा तो ऐसे बोल देते हैं महाराज, वो बोलना नहीं चाहता। मैं अपने को तो बहुत ऊंचा बता देंगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और राम और कृष्ण को कुछ और बता देते हैं। तो कैसे ठाकुर जी ने वेदांत की साधना जरूर कर रहे थे वो गोविंदका जी, लेकिन उनको भगवान का दर्शन मिलता था, इसलिए अद्वैत वेदांती होने पर भी सच्चे भक्त थे। और आप पहले सुन चुके हैं कि उन्होंने जब अपना चादर राधा बाबा के ऊपर स्पर्श कराया तो साक्षात तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन होने लगा। दर्शन हो रहा है चतुर्भुज नारायण का, और राधा बाबा स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो रहा है। मैं रामनवमी को सुनाया था आपको, तो उन्होंने वो चादर हटा दिया उनका, और समझ गए कोई ना कोई जादू मंत्र हो रहा मेरे ऊपर। तो चादर वो सेठ जी का उन्होंने झट से राधा बाबा ने हटाया, बोले ये चादर मेरे ऊपर डाल दिए थे, इसी से हो रहा था, अब दिखाओ मुझे। तो फिर दर्शन नहीं हुआ। उसके बाद तो महाराज 15 दिन सत्संग किया था राम सुखदास जी का, गोविंदका जी के साथ 15 वर्ष रहे, बाद में भी रहे। और वो घटना नहीं घट पाई जो भाई जी के द्वारा राधा बाबा का चरण स्पर्श किया गया। बिल्कुल उल्टी बात थी। गीता जी में 4थे अध्याय में भगवान ने कहा है आध्यात्मिक लाभ के लिए तुम्हें गुरु जी का चरण छूना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ, श्रद्धा भाव से विधिवत प्रणाम करो, चरण स्पर्श करो और उनका हो जाओ, तब वो कृपा करके तुम्हें ज्ञान देंगे। महाराज सारी दुनिया के ज्ञान की तरीके सब पीछे रह गए,
और भाई जी ने तो ऐसा चमत्कार किया जो दुनिया में कभी सुनने को ही नहीं मिला, न मिलने वाला है। शिष्य ने नहीं प्रणाम किया, गुरुजी महाराज ने शिष्य के दोनों चरण छुए थे। गुरुजी ने चरण छुआ था, अर्थात राधा बाबा का चरण छुआ पोद्दार जी ने इस मर्यादा की स्थापना के लिए कि एक सन्यासी है और मैं गृहस्थ हूँ, मैं इनसे प्रणाम कैसे करवाऊं। तो चरण छुआ और जादू हो गया चरण छूने में ही। साक्षात वृंदावन उनके सम्मुख प्रकट, जो गोपी भाव का रस है वो प्राप्त हो गया, भक्ति प्राप्त हो गई, विरह का रुदन प्राप्त हो गया। आप लोग रुदन को अर्थात क्रंदन को भक्ति का मुख्य तत्व तो समझिए, इससे भगवान रीझ जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में तो मिलता है कि 12 वर्ष तक श्री चैतन्य महाप्रभु के आंखों की नीचे की लकीरें जो आंसू की थी वो बंद नहीं हुई, मिटी नहीं। आंसू की धार इतनी गिरती थी कि किसी मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता है जितना आंसू गिरती थी। 12 वर्ष तक लगातार वो आंसू सामान्य नहीं होते हैं, वो बहुत ही विरहा नल जिसको होता है। श्री भाई जी के पास एक विरही रघु जी रहते थे। वो महाराज रघु जी जो थे बाबा, वो 22 घंटे रोते थे। वैसे एक संत थे, पोद्दार जी के पास रहते थे। वो राम जी की मूर्ति रखते थे छोटी सी, किसी को दिखाते नहीं थे, चित्रपट का विग्रह था उनके पास। यहाँ तक कि पोद्दार जी ने भी कई बार कहा तब दिखाया था, पहली बार कहने पर नहीं दिखाया था। 2 बार 3 बार कहा कि मुझे तो दिखा दो रघु महाराज, आप जिनका दर्शन करते हो एकांत में आड़ में जाके और फिर रोते रहते हो। रात दिन रोते थे, 22 घंटे रोते थे। अब बचे बताओ 2 घंटे ही तो बचे, 24 घंटे में 2 ही घंटे तो बचे। उनका दर्शन और लोगों को, और गिने चुने ही लोगों को मिला, वो भी जब भगवान के धाम चले गए रघु जी, तब केवल पोद्दार जी को दर्शन कराया था अपने राम जी का उन्होंने, तो किसी को नहीं कराया। और बहुत मानते थे उनको, भाई जी उनको बहुत मानते थे। कहते थे ऐसा संत मैंने नहीं देखा, दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस छिप करके कहीं कोने में, और वही राम जी को लिए रहते थे और आंसू की धार लगी रहती थी। प्रभु लीला करते होंगे उनके साथ, बात करते होंगे। जब प्रेम होता है ना भक्तों, तो रोने के लिए कोई बात नहीं चाहिए कि इस बात में रोएंगे। अरे वैसे ही नाम सुनकर रोना आ जाता है। प्रभु का नाम कोई भाव से पुकारे तो रोना सुनने वाले को आ जाता है। लीला चरित्र सुनकर के रोना आ जाता है, दर्शन करके रोना आ जाता है। भक्त जो होते हैं ना, उनको तो अकारण रोना आता है। रुदत्त वीक्षणम हसत क्वचिच्च विलज्य उदगायत नृत्यते च मद्भक्त युक्तो भुवनम पुनाति। 11वें स्कंध में भगवान ने उद्धव जी से कहा है कि जो मेरा भक्त होता है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वो जब चर्चा करता है तो वाणी उसकी गदगद हो जाती है। द्रवते यस्य चित्तम, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। रुदत्य भीक्षणम हसत क्वचिच्च, और बिना बात के ही उसको रोना आता रहता है, हर बात में रोना आता है। कृष्ण कृपा का अनुभव करके रोता है, लीला का अनुभव करके रोता है, प्रभु की माधुरी का अनुभव करके रोता है। रुदत्य भीषण हसत क्वचिच्च, कभी कभी हंसी भी आ जाती है उसको। और विलज्य उदगायति नृत्यते च,
और फिर वो अकेले में नाचने लग जाता है, कमरा बंद है उसका, अंदर से वो नाच रहा है। और कभी कभी हंसने भी लग जाता है। प्रभु ने उद्धव जी से कहा, उद्धव मद भक्त युक्तो भुवनम पुनाति, वो ऐसा जो मेरा भक्त होता है वो तो महान पावन होता है, वो सारी दुनिया को पावन कर देता है। भक्त की महिमा भगवान गाते हैं। श्री राधा बाबा की महिमा कभी कभी बताते थे, और राधा बाबा से भाई जी की महिमा तो रोजाना ही भगवान बताते थे। और इतना प्रेम था राधा बाबा से कृष्ण को कि ऐसे तू तय कह के बोलते थे, तू कह। और भाई जी के लिए बड़ा बड़ा संभाल के प्रभु बोलते थे। तो मैं राधा बाबा की बातें थोड़ा सुना पहले, अब भी सुना रहा हूँ। राधा बाबा वास्तव में जो तत्व विवेचनी लिखे थे ना, और गोविंदका जी सेठ जी ने लिखवाया था, उस समय उनके आदेश का पालन इसी भाव से किया था कि कन्हैया ने कहा है कि जो मेरे भक्तों को ये सुनाएगा वो मुझे बहुत प्रिय होगा, और उसके जैसा दूसरा कोई प्रिय नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक रहस्य, बड़ा गहरा रहस्य। अब आप समझिए, इतनी गहराई थी इन महान पुरुषों की कि सनकादि जी आते थे, नारद जी आते थे। जिस समय एकांत में रहते थे भाई जी, तो वो नारद भक्ति सूत्र की टीका लिख रहे थे, तो दिमाग में नारद जी रहते थे। फिर वहाँ शांतनु बिहारी द्विवेदी, जो अखंडानंद जी का पुराना नाम, उनकी भागवत कथा चल रही थी, और नारद जी की वो रासलीला में भी नारद जी की बात आई। तो भाई जी के मन में वो बात छा गई। श्री राधे राधे, श्री राधे। तो भाई जी के मन में वो बात छा गई कि देवर्षि नारद जी का दर्शन मिलना चाहिए, क्या मिल सकता है हमको? तो रात में स्वप्न में देवर्षि नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों प्रकट हुए और बोले भाई जी से कि कल मैं दिन में 3 बजे आपके पास आऊंगा। बिल्कुल साफ बता दिया स्वप्न में, कल दिन में 3 बजे हम दोनों आएंगे। अब तो भगवान प्रत्यक्ष बोल दिए, देवर्षि नारद तो भगवान के ही तो रूप है, कि हम दोनों अर्थात अंगिरा ऋषि और नारद जी आए। बहुत आनंदित भाई जी, लेकिन बताया किसी को नहीं। उन्होंने सोचा यदि एक को भी बता दूंगा तो फिर धीरे धीरे फुसफुसाहट फैल जाएगी और फिर मैं असावधान हो जाऊंगा स्वागत करने में। तो एक गीता वाटिका में इमली के वृक्ष के नीचे, अब देखो ठाकुर जी की कृपा की, उस समय सब लोग हट गए वहाँ से, और वहाँ एक बेंच बिछा के उस पर 2 आसन बैठ लगा लिए, और 2 पंडित जी आए। तो पंडित जी बिल्कुल उसी टाइम पर आए, 3 बजे ठीक। तो भाई जी समझ गए कि ये पंडित जी जो हैं यही हैं नारद जी, देवर्षि और ये अंगिरा ऋषि हैं। तो उन्होंने प्रणाम किया और वो लोग मुस्कुराए, और जब अपने आसन पर बैठे तब वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए, नारद जी के रूप में, अंगिरा ऋषि के रूप में, और भाई जी जमीन पर बैठ गए और बहुत गहरी वार्ता हुई। लेकिन उस वार्ता को पोद्दार जी महाराज ने जीवन भर में किसी को नहीं बताया कि नारद जी ने मुझसे क्या क्या बात की थी, किंतु वार्ता बहुत गहरी हुई थी, इतना बताया था। अब मैं आपको भाई जी के तो विषय में 45 भाग में आपको सुना चुका हूँ यूट्यूब में, राधा बाबा के विषय में भी सुना रहा हूँ आपको। तो जो तत्व विवेचनी टीका वो लिख रहे थे ना गोविंदका जी के आदेश पर, तो वो पूरी हो गई। वो अब भी ग्रंथ मिलता है, भगवद गीता तत्व विवेचनी। तो लिखा सब कुछ था उन्होंने, राधा बाबा ने, लेकिन बोला था भाई वो सेठ जी ने। तो सेठ जी ही उसके लेखक माने जाते हैं। बस वो भाषा में परिष्कार उन्होंने किया था कि वो मारवाड़ी बोली में बोलते थे
और वो उसको राधा बाबा शुद्ध परिमार्जित हिंदी में लिखते थे, बहुत अच्छी हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी लिखते थे कि सबको, पोद्दार जी को, सेठ जी को, राम सुखदास जी को, सबको बहुत पसंद आती थी। तो ग्रंथ जब तैयार हो गया, अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको समझने के लिए आपको गीता का अध्ययन बहुत करना पड़ेगा। और यदि अध्ययन करते हो, रोजाना पाठ करते होंगे तब तो झट से समझ जाएंगे, नहीं तो समझने में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो पूरा जब हो गया लेखन का कार्य, तब उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने राधा बाबा से कहा कि तो 18वें अध्याय में जो 68वां श्लोक मैंने बोला है उसका अर्थ जानता है? राधा बाबा से कहा, 18वें अध्याय का 68वां श्लोक का अर्थ जानता है? श्लोक क्या है? ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव शत संशय। सीधा सीधा शब्दों के अनुसार अर्थ ये है कि ये जो ज्ञान है गीता जी का, जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा और मुझे बहुत प्रिय होगा। और 69वें में कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन, उसके जैसा मुझे कोई दूसरा प्रिय हो भी नहीं सकता है। अब इसका अर्थ जो सेठ जी ने यही लगाया था ना कि गीता का ज्ञान जो कन्हैया ने दिया है अपने भक्त अर्जुन को, वो मैं भक्तों में सुनाऊंगा, बांटूंगा, तो मैं कृष्ण को प्रिय हो जाऊंगा। वो कहते हैं इसके जैसा कोई प्रिय नहीं होगा, इस कार्य को करने वाले के जैसा। अब ये कार्य जब पूरा हो गया लेखन का, जो राधा बाबा लेखन कर रहे थे और सेठ जी बोलते थे, तब वो पूछ रहे हैं, कृष्ण कि तू जानता है कि 68वें श्लोक का क्या अर्थ है? तो राधा बाबा ने वही सामान्यतः जो मैंने अर्थ बताया वो बता दिया कि आपने जो अर्जुन से कहा है उसको जो भक्तों में बताएगा उसको पराभक्ति मिलेगी और वो आपको बहुत प्रिय होगा, उसके समान दूसरा कोई प्रिय नहीं होगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो राधा बाबा ने कहा, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या बात रह गई, कुछ गड़बड़ है क्या? यही तो अर्थ सब लोगों ने निकाला है, शंकराचार्य जी ने निकाला, रामानुजाचार्य ने निकाला है, सब बड़े बड़े मनीषी तत्ववेत्ता और आचार्य लोगों ने भी यही अर्थ बताया है, और यही सेठ जी बताते हैं, यही मैंने भी समझा है। कुछ गड़बड़ है क्या? आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बहुत सावधानी से समझना है, गूढ़ विषय है थोड़ा। तब भगवान कृष्ण बोले, हाँ मेरे मुस्कुराने का एक कारण है। बोले, प्रभु क्या कारण है, आप बताओ। बोले, जो तू अर्थ बता रहा है वो भी है, लेकिन उसका एक ज्यादा गूढ़ अर्थ है, वो तुम लोग कोई नहीं जानते हो। राधा बाबा से कहा कृष्ण ने कि वो एक ऐसा अर्थ है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। तो राधा बाबा ने कहा, अब मुझको नहीं बताओगे तो फिर किसको बताओगे? अब आप उन्हें चलाई है वो चर्चा, तो बता ही दीजिए ना वो क्या गूढ़ अर्थ है। बोले, तुम लोगों ने तो यही समझा है ना कि जो अर्जुन से मैंने वार्ता की है 18 अध्याय में पूरा, उसको जो कहेगा सुनाएगा भक्तों में, उसके जैसा कोई नहीं होगा और वो मुझे परम प्रिय होगा और पराभक्ति को प्राप्त करेगा, यही अर्थ जानते। बोले, यही तो हम बता रहे थे। बोले, इसके अलावा एक और गूढ़ अर्थ है। वो क्या है? बोले, तुम पीछे जाओ, मैं 66 श्लोक तो आप सब लोगों को मैंने बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसके पहले वाला 65वां श्लोक क्या है? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य योग सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ये 65वां श्लोक है। भगवान राधा बाबा से बोल, राधा बाबा को पूरी गीता कंठस्थ थी, राधा बाबा को पूरी गीता कंठस्थ थी।
जयदयाल गोविंद को पूरी गीता कंठस्थ थी, राम सुखदास जी को, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को पूरी गीता कंठस्थ थी। तो भक्तों, प्रभु ने कहा कि थोड़ा एक श्लोक और पीछे जाओ। 65वां है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेवश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। बोले एक श्लोक और पीछे जाओ। सर्वगुह्यतम भूय, 64वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 64वां। सर्वगुह्यतम भूय शृणु में परमं वचः इष्टोऽस्मि दृढ़विति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। ये 64वां श्लोक है 18वें अध्याय का। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः इष्टोऽस्मि दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन से प्रभु ने कहा सर्वगुह्यतमं, एक होता है गुह्य, गुह्य मतलब गोपनीय, गुह्य मतलब गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल, और फिर गुह्यतर, ये गीता में सब शब्द आए हैं जगह जगह पर। गुह्यतर मतलब जो मोर कॉन्फिडेंशियल, अधिक कॉन्फिडेंस, अधिक गोपनीय, और गुह्यतम जो बहुत ज्यादा गोपनीय है। यहाँ तक की बात गीता जी में बोली गई है, लेकिन अब यहाँ भगवान 64वें श्लोक में 18वें अध्याय में करें गुह्यतम नहीं, सर्व गुह्यतमम, सबसे ज्यादा गुह्यतम, मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु में परमं वचः। हे अर्जुन, मेरी सबसे ज्यादा गोपनीय वाणी अब सुनो। इष्टोऽस्मि में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन तो मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए आज मैं अपनी सबसे ज्यादा गोपनीय बात तुझको बता रहा हूँ। और फिर एक शब्द और जोड़ दिया, भूयः। अब संस्कृत वाली बात मैंने पहले सावधान किया, आपको बहुत समझना पड़ेगा। भूयः मतलब दोबारा, फिर से, दोबारा मैं बोल रहा हूं इस बात को, फिर से सुन। सर्वगुह्यतमं भूयः, सबसे ज्यादा गोपनीय, और भूयः मतलब दोबारा, फिर से। शृणु में परमं वचः इष्टोऽस्मि दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अब भूयः कहने का मतलब है कि एक बार और पहले बोले, तभी तो भूयः आया। समझ में आ रही होगी बात, सावधानी सुन रहे होगे तो। कह रहे हैं मैं परम गोपनीय, सबसे ज्यादा परम गोपनीय बात बता रहा हूं, दोबारा सुन। फिर से कह रहा हूं, तो फिर से कह रहा हूं का मतलब हुआ कि पहले कहा आए होंगे तभी तो, नहीं तो फिर से कह रहा हूं क्यों कहते। अब आप जाओ गीता जी के 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। गीता जी के 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में यही श्लोक आधा ज्यों का त्यों आया। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः। आप गीता पढ़ते होगे तभी समझ में आएगी बात। यहाँ 65वें श्लोक में 18वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। प्रतिजाने प्रियोसि में, प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं अर्जुन तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आज दोबारा तुझको इस विषय में बताता हूं। प्रतिजाने प्रियोसि में, तू मुझे बहुत प्रिय है इसलिए प्रतिज्ञा करके, प्रतिज्ञा मतलब प्रॉमिस करके, प्रतिज्ञा शपथ के साथ कह रहा हूं। तो 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायण। वहां वो शब्द नहीं आया प्रतिजाने प्रियोस में। पहली लाइन तो ज्यों की त्यों मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस युक्त्वैव। अब मामे वैश्य एक शब्द ले लिया दूसरी लाइन में, फिर उसके बाद युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायण कह दिया।
महाराज ये बात भगवान ने 9वें अध्याय के आखिरी में कह दिया था कि अर्जुन तुम मुझ में मन लगाओ, मन मना भव मध्य जी, मेरा पूजन करो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मध्या जी माम नमस्कुरु, मामे वैश्य, मुझको प्राप्त हो जाओगे, युक्त वैवम आत्मानम मत परायण, तुम मेरे परायण होकर के जीवन जियो। ये था 9वें अध्याय में। अब उसके बाद तो बहुत सारी बात सुनाई भगवान ने। 10वें अध्याय में विभूति योग सुना दिया, 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप दर्शन करा दिया, 12वें अध्याय में भक्ति योग, 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग सुना दिया, 14वें में श्रद्धात्रय विभाग योग सुना दिया, गुणात्रय विभाग 14वें में, 15वें में पुरुषोत्तम योग सुना दिया, 16वें में दैवी आसुरी संपदा, 17वें में श्रद्धा का 3 विभाग कर दिया, 18वें में बहुत विस्तार सब। अब फिर करें शुण में भूयः सर्वगोह्यतमं भूयः शुणु में परमं, अब शुणु में परमं वच, और फिर मामे व सत्यम के प्रतिजाने प्रयोस में, तू मुझे बहुत प्रिय इसलिए दोबारा कह रहा हूं। अब इसके बाद श्लोक जो बोला है प्रभु ने 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। हे अर्जुन, सारी जिम्मेदारियों से तू मुक्त हो जा, अब केवल मेरा होके जी। मामेकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, पापों से मुक्त होने की चिंता मत करना, तेरे सारे पापों से तुझको मुक्त कर दूंगा। माशु से चिंता मत करना। श्री राधे राधे। तो भगवान ने ये बात कहने के बाद कह दिया, 66 का श्लोक था, 67 में कह दिया, हे अर्जुन इदम ते ना भक्त तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। अब जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, ये किसी अभक्त को मत कहना, ना भक्ताय कदाचन, ना तपस्काय, न असंयमी को कहना, न अभक्त को कहना, न चाशु सुषवे वाच्यम न च माम योग विस्तूयति, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत कहना, और जो मेरे में अंदर कमियां ढूंढता रहता है, भगवान में ये कमी है, उसको मत सुनाना। और इसके बाद वही श्लोक का, ये इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत संशय। बोले प्रभु क्या कहना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। बोले 18 अध्याय तो तुमने सुना ना, लेकिन जो मैंने 9वें अध्याय के आखिर में कहा था कि तुम मुझ में मन लगाओ और मेरा भजन करो, मुझको प्रणाम करो और मेरे हो जाओ, उसके आगे ये मैं पहले सुना चुका हूँ 9वें अध्याय के आखिर में। अब मैं आगे ये कह रहा हूँ कि तू मेरे लिए संपूर्ण शरणागत हो जा, मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा और तेरी सारी जिम्मेदारी हर जगह की हट गई, तू मेरा हो गया। इसके आगे कुछ नहीं होता अर्जुन, यही संपूर्ण है। लेकिन अश्रद्धालु को, अतपस्वी को, अभक्त को, दोषदर्शी को ये मत सुनाना। इसके बाद प्रभु कहते हैं, इस बात को जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा और उसके जैसा कोई नहीं होगा। जय। कुछ समझ में आप लोगों के आ गया होगा जरूर, पूरा समझने भले नहीं आया हो, थोड़ा आया होगा। संपूर्ण गीता की बात न करके भगवान ने 65वां 66वां श्लोक जो बताया है उसके पहले कह दिया, सुन में परमं वच सर्वगोतमं भूयः शृणु, फिर से सुन। और वही भक्ति की बात, मेरा बन जा, मेरा शरणागत हो जा, मेरा भजन कर और मुझको प्रणाम कर, तू मेरा हो जा और तेरे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। और यही इतना गोह्यतम है कि मेरे भक्तों में जो बताएगा मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा। महाराज आप इस बात को सुन करके राधा बाबा थोड़ा कड़क हो गए। राधा बाबा बोले कन्हैया से, तो आज तक क्यों नहीं बताया था तुमने? राधा बाबा ने कहा,
700 श्लोक का अर्थ, उसी में डूब रहा हूं, वर्षों से चल रहा हूं। और 2 श्लोक की महिमा इतनी है कि तपस्वी को नहीं कहना, भक्त को नहीं कहना, दोषदर्शी को नहीं कहना, असंयमी को मत कहना। और ये बस सार है, जिसको तुम बताओगे भक्तों को तो तुम मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय होगे, तुम्हारे जैसा कोई प्रिय नहीं होगा। केवल 2 श्लोक, 65वां 66वां। तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वर्षों से लिख रहा हूं तत्व विवेचनी टीका, और सेठ जी बोलते रहते हैं, मैं लिखता रहता हूं, और रात दिन उसी में मैं लगा रहता हूं। अब उस समय ने एसी होती थी, न कूलर होता था, पंखे की भी हवा, बिजली आ गई तो मिली, नहीं तो नहीं मिली, पसीना चूड़ रहा है, लिखते जा रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं, वो लिखते जा रहे हैं। कन्हैया तू ठीक ठीक बात बता दे। नील सुंदर, अब वो दुखी से हो गए, नील सुंदर अब छिपा नहीं, आज तक तू ये बात क्यों नहीं बताया मुझको? तब कृष्ण ने क्या कहा? बोले कि मैं इसलिए नहीं बताया कि तुमसे तत्व विवेचनी टीका लिखवानी थी मुझे, नहीं तो तुम लिखते नहीं, कहते बस 2 श्लोक बहुत है। फिर 2 श्लोक ही बहुत है कह के तुम अपने उसी मस्ती में चल पड़ते, तत्व विवेचनी टीका धरी रह जाती, और गोविंदका जी महाराज सेठ जी के अंदर ही रह जाती, वो प्रकट नहीं हो पाती। ये तुम्हारे द्वारा प्रकट मुझे कराना था, ये पूर्ण हो गई, इसलिए मैंने सार बात बताई है। और इसका ये बोल के प्रभु अंतर्धान हो गए। अब तो महाराज राधा बाबा उठे और सेठ जी से बोले, मुझे वृंदावन जाना। क्यों? बोले वो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, तुम के वृंदावन क्यों जाना चाहते हो? अलग से पूछा। बोले अब जो तुम मुझे सार बात बताए वो तो वृंदावन में ही है, और दूसरी जगह नहीं मुझे रहना। फिर पोद्दार जी के पास गए, भाई जी से कहा, भाई जी मुझे वृंदावन में रहना। तो भाई जी ने कहा, मैं जाने दूंगा तब तो जाओगे। तो राधा बाबा क्या बोले? राधा बाबा बोले, तुम यही कर सकते हो, टिकट नहीं दोगे मुझे मथुरा का, और क्या करोगे? टिकट नहीं दोगे, इतना ही तो करोगे। उस समय बांकुड़ा में थे वो, बंगाल में। तो बोले कि मैं पैदल पैदल चला जाऊंगा, भगवान ने पैर दिया है चलने के लिए, वाणी दिया है, रास्ता पूछ लूँगा, कोई ना कोई बताई देगा, बिना टिकट के बिना गाड़ी में नहीं बैठूंगा, पैदल जाऊंगा, लेकिन अब जाऊंगा मैं वृंदावन, वहीं रहूंगा। तो भाई जी ने अब सोचा कि अब कुछ कहना बेकार है, लेकिन भक्तों उसके बाद बहुत बड़ी घटना घटती है, वो फिर 3 सितंबर को आप श्रवण करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।